ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत योहन के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से 13 पर मनन चिंतन करेंगे। ये वचन हमें यीशु के जीवन, उनके मिशन और उनके समकालीन लोगों के साथ उनके संबंधों को गहराई से समझने का अवसर देता है। ये वचन की पृष्ठभूमि शिविर पर्व से जुड़ी हुई है, जो इस्राएलियों के मिस्र से निकलकर जंगल में बिताए गए 40 वर्षों की याद में मनाया जाता था। यहूदी समुदाय के लिए यह एक महत्वपूर्ण पर्व था, जिसमें वे अपने अस्थायी निवास झोपड़ियों में रहते थे, यह स्मरण करते हुए कि किस प्रकार ईश्वर ने उनके पूर्वजों को मरुभूमि में संभाला था। यीशु के शिष्य उनसे आग्रह करते हैं कि वे यहूदिया जाएं और अपने चमत्कारी कार्यों को वहां सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। उनका यह आग्रह एक गलत धारणा पर आधारित था कि मसीह को अपने कार्यों से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, लेकिन यीशु का उत्तर हमें उनके मिशन की गहराई को समझने का संकेत देता है। मेरा समय अभी नहीं आया है। यह हमें दर्शाता है कि यीशु अपने जीवन और मिशन को ईश्वर की योजना के अनुसार ही पूरा करना चाहते हैं, न कि मानवीय अपेक्षाओं के अनुसार। इस वचन में हमें एक और महत्वपूर्ण बात दिखती है। यहूदी अधिकारियों द्वारा यीशु को मारने की साजिश। जब लोग डर के कारण खुलकर यीशु के बारे में बात नहीं कर रहे थे, तो यह दर्शाता है कि धार्मिक नेताओं ने कैसा दबाव बना रखा था। यह स्थिति हमें प्रभु यीशु के अंतिम दिनों की ओर संकेत देती है, जब वे क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले इसी प्रकार विरोध और षड्यंत्रों का सामना करेंगे। इस वचन का मुख्य आध्यात्मिक संदेश यह है कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना और समय का अनुसरण करना चाहिए। यीशु के शिष्य मानते थे कि यदि वे यरूशलेम जाकर चमत्कार करें तो लोग उन पर विश्वास करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते थे कि यीशु का मार्ग सांसारिक महिमा का नहीं बल्कि क्रूस का मार्ग था। यह हमें यह सीखने को प्रेरित करता है कि ईश्वर की समय सीमा सर्वोत्तम होती है। हम अक्सर अपनी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के पास हमारे लिए एक अलग योजना होती है। यीशु ने हमें धैर्य और आज्ञाकारिता का उदाहरण दिया। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, हर वस्तु का एक निश्चित समय है। विश्वास का साहस रखें। बहुत से लोग यीशु के बारे में चुप थे क्योंकि वे यहूदी अधिकारियों से डरते थे। यह हमें अपने विश्वास को खुले रूप से जीने की चुनौती देता है। क्या हम अपने समाज में ईसाई मूल्यों का पालन करने में साहस दिखाते हैं? यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरी महिमा करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसकी महिमा करूंगा। संत अगस्टिन कहते हैं, यीशु ने हमें सिखाया कि सच्चा विनम्र व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन की योजना ईश्वर को सौंप देते हैं। हमें भी अपने निर्णयों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार बनाना चाहिए। संत थॉमस एक्विनास कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान असीम है और हमें उसके समय पर भरोसा रखना चाहिए, न कि अपने स्वार्थों पर। वो बेनेडिक्ट सोलवे देस कारितास यस्तो में कहते हैं, यीशु ने हमें सिखाया कि ईश्वर का प्रेम दिखावा नहीं बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण है। यह हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी योजनाओं को ईश्वर की योजना के अनुरूप रखना चाहिए। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि आज भी दुनिया में बहुत से ईसाई अपने विश्वास को प्रकट करने से डरते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास को बिना किसी डर के जिए। हे प्रभु यीशु, आप हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्य, आज्ञाकारिता और साहस के साथ अपने विश्वास को जीना चाहिए। हमें शक्ति दे कि हम आपके समय और आपकी योजना पर भरोसा कर सकें। आमीन।